गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। अरे छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। ठीक से खड़े रहो। कमल निकालो। माई सेल्फ नटवरलाल उंडाई वाला। सेठ जी, पहले वाले नट्टू काका मेरे सपने में आए और कहा कि सेठ जी को तेरी जरूरत है, और उन्होंने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया। हुक्म? मैंने तुम्हें चोरी करते हुए सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़ा है और इसकी गवाही खुद जेठालाल देगा। अरे एक बार मेरी बात तो सुनिए। अब जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो। चालू जी, पांडे जी, मुझे लगता है कुछ तो गलत फहमी हुई है। एक बार सुन लीजिए ना, हम क्या कह रहे हैं। प्लीज। हाँ कहो। पांडे जी, अम्बे माँ की कसम, हमारे हाटकेश्वर महादेव की कसम, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। नट्टू काका ने मुझे सपने में हुक्म दिया था यहाँ आने के लिए। आधी रात को दुकान में आने का हुक्म दिया था? सच बताओ, इतनी रात को दुकान में क्यों आए थे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। सुनिए। रात को जब मैं घर पहुंचा तो बागा डाकोर जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ जीवला, सुन, मैं तुझे 15 मिनट में बाहर नाके पे मिलता हूँ, ठीक है? और सुन, वो मैंने सुबह के लिए मस्त नाश्ता भी ले लिया है। हाँ हाँ मस्त। ठीक है बाय। बागा बॉय, अरे बागा बॉय, नट्टू काका, मेरे नट्टू काका है, नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, ये नट्टू काका, नट्टू काका, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। अरे मुझे उंडाई वाले नट्टू काका ने यहाँ भेजा है। वो मेरे सपने में आए और मुझे यहाँ आने को कहा और मैं यहाँ आ गया। हाँ नट्टू काका, वाह। लेकिन नट्टू काका, आप आने वाले थे तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं स्टेशन आपको लेने आ जाता। अरे बागा बॉय, तेरे ये नट्टू काका में अभी भी बहुत जान है। अरे स्टेशन से आना कौन सी बड़ी बात है। इस उम्र में मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूँ। नट्टू काका, आपको देखकर वाकई बहुत खुशी हुई। अरे बागा, तुझे भी बहुत टाइम के बाद देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई है। अच्छा सुन बागा, सेठ जी कैसे है और अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी चल रही है? सेठ जी एकदम फर्स्ट क्लास है नट्टू काका, और हमारी दुकान में मस्त रिनोवेशन हो गया है। अब हमारी दुकान एकदम नवी नक्कोर हो गई है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन बागा, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ नट्टू काका, मैं अपने दोस्तों के साथ डाकोर जा रहा हूँ, रणछोड़ राय जी के दर्शन करने। वाह बागा, खुशी खुशी जा। खुशी खुशी जा तो रहा हूँ नट्टू काका, लेकिन एक टेंशन है। टेंशन? क्या टेंशन है? वो दुकान में 5 लाख रुपए कैश पड़े हैं। अरे दुकान में इतने पैसे क्यों रखे हैं? वो नट्टू काका, दरअसल हुआ यूं कि मुझे जरा अभी बापूजी के साथ जरा बाहर जाना पड़ रहा है, तो पैसा क्या है कि मैं बागा के पास छोड़ के जाता हूँ, तो बागा से ले लेना। बागा, आज मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे तो ये 5 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा? पैसा छोटी के घर पे छोड़ दे, मैं रात को उसके घर से ले लूंगा।
बात हुई छोटी से, लेकिन वो तो अभी नासिक में है। मैं इस आम की पेटी को अपनी दुकान में जो इतने सारे फ्रिज है उसमें से किसी एक फ्रिज में रख देता हूँ, लॉक करके चाबी मंदिर में रख देता हूँ, और जिस फ्रिज में मैंने इस आम की पेटी को रखा है उसका फोटो खींच के आपको भेज देता हूँ। भागा, सेठ जी हमें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और सेठ जी हमारे लिए हमारे सब कुछ है। सेठ जी उनकी दुकान और लाखों का व्यापार हमारे भरोसे छोड़ते हैं और तू पैसे छोड़कर डाकोर जा रहा है। उसे सलामत रखना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे नटू काका, मैंने वो सारे पैसे एक फ्रिज में छुपा के रख दिए हैं और फ्रिज को लॉक कर दिया है, और चाबी मंदिर के नीचे एक ड्रॉअर है वहाँ संभाल के रख दी है। और फ्रिज में से भी चोरी हो गए तो भागा, सेठ जी का फायदा हमारा फायदा और सेठ जी का नुकसान हमारा नुकसान। आपकी बात बराबर है नटू काका, लेकिन अब मैं क्या करूं? भागा बोल। When Nattu Kaka is here, why you have fear? भागा, तू तारे डाकोर जा, मैं दुकान जाता हूँ और पैसे संभालता हूँ। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। आप एकदम सही वक्त पे आए हैं। मैं सही वक्त पर नहीं आया हूँ, मुझे नट्टू काका ने सही वक्त पर भेजा है। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं फौरन चला आया। तू शांति से रणछोड़ राय के दर्शन करके आ और मेरी तरफ से भी दर्शन करके आना। हाँ हाँ नटू काका। मैं अब भी दुकान जाता हूँ और आज मैं दुकान में ही सो जाऊंगा। थैंक यू नटू काका, थैंक यू वेरी मच। और मैं पैसे संभालने के लिए दुकान पे आ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने इतने जोर जोर से चिल्लाकर तुम्हें बाहर निकलने की आवाज दी, 1 से 10 तक की गिनती की, बाहर क्यों नहीं निकले? आपने 10 तक ही गिना ना, 11 पे मैं खोल देता। 11 शुभ अंक होता है ना। मजाक कर रहे हैं? मुझे लगा चोर पुलिस बन के मुझे उल्लू बना रहा है, दुकान के अंदर घुसने का बहाना बना रहा है। ओह नटू काका, आपको लग रहा था कि बाहर चोर है और हमें लग रहा था कि अंदर चोर है। हाँ। लेकिन क्या बात है नटू काका, जेठालाल तुम वाकई में बहुत लकी हो। हाँ, तुम्हें नटू काका जैसी उम्दा सोच रखने वाले नटू काका फिर से मिल गए। आपके लिए तालियां तो बनती है। हाँ? तो चलो जी, पांडे जी, अभी अभी क्या? हाँ? अभी क्या? नहीं, मतलब चोरी तो हुई नहीं है, तो चोरी तो हुई ही नहीं है, लेकिन गोकुल धाम की हिस्ट्री रही है, जब भी गोकुल धाम में कोई केस होता है या तो लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं या केस होता ही नहीं, जैसे अब हुआ है। हर बार मेरे भाग्य में खाली हाथ लौटना ही लिखा होता है। सॉरी सॉरी चालू पांडे जी, सॉरी। अरे सॉरी का मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप पर भरोसा रख के मैंने अपने सीनियर को फोन किया और होशियारी मारी। मैंने उनको कहा कि मैंने रंगे हाथ चोर को पकड़ लिया। तो उनको पता चलेगा कि पांडे का तो पोपट हो गया है। पांडे जी, क्या है? हाँ, क्या है? नहीं, कुछ नहीं। पांडे जी अभी जाने दीजिए ना। देखिए, इसमें ना हमारी गलती थी ना आपकी गलती थी। ये भाग्य का खेल ही समझो इसको। लेकिन भाग्य के खेल में मेरे साथ खेला हो गया ना। चलो। हाँ, इंस्पेक्टर साहब। हाँ, क्या है? वो आम की पेटी। हाँ। अरे दे देंगे। ए पाटिल, तो बेटी। सेठ जी, ये लो आपकी अमानत। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। लेकिन नट्टू काका, अभी आप घर कैसे जाएंगे? सेठ जी, आज रात को मैं दुकान में ही सोऊंगा। कल खिड़की रिपेयर करा के बाद में घर जाऊंगा। मेरे होते हुए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू।
पुलिस के रहते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट पूरा राउंड अप पे रहता है। चलो। 1 मिनट साहब। अब तेरा क्या है? कंबल। ओ, कमल दे दो। अरे मुझे नहीं, उसको दो। चल। चलो। 1 मिनट। अब क्या है? सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? नहीं, वो मैंने सेठ जी को फोन करके बोला ना, इसकी वजह से ये सब हुआ। अरे नहीं नहीं जग्गू, अरे उसमें सॉरी क्या भाई? अरे तेरा आशय तो नेकी था ना। तुझे थोड़ी पता था कि अंदर चोर नहीं और नट्टू काका है। बराबर ना चालू पांडे जी? बिना मतलब का ये लोग के साथ में लोग सॉल्व होता ही नहीं, क्या पता नहीं क्या? अरे क्या क्या क्या? मैं वाघमारे को क्या बोलूंगा? हाँ? आज के बाद गोकुल धाम वालों का केस लेना ही नहीं है। गोकुल धाम वालों से कट्टी कट्टी कट्टी। नहीं। लेकिन सर। हाँ हाँ मालूम है तुम क्या कहोगे। क्या? कि गोकुल धाम वाले पब्लिक है और हम पुलिस। जब भी पब्लिक को जरूरत होगी पुलिस को तो आना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन क्लॉज बनाने वाले को ये पता नहीं होगा ना कि पब्लिक में गोकुल धाम वाली पब्लिक भी होगी। कमान भाऊ। पांडे जी, कट्टी करके मत जाइए, बट्टी कर दीजिए। सर कमान भाऊ। सॉरी। चलो। चलो नट्टू काका, अभी हम लोग भी निकलते हैं। हाँ? हाँ सेठ जी, और बापूजी को मेरी याद देना और कहना कि ये नट्टू काका वो नट्टू काका के जैसे पूरी दुकान संभाल लेंगे। जरूर जरूर कहूंगा, बापूजी बहुत खुश होंगे। हाँ वो तो है। चलो नट्टू काका निकलते हैं हम लोग। हाँ? चलो सेठ चलो, जी। हाँ। गुड नाइट। ओके जग्गू, हाँ चल। एक मिनट पोपट जरा पकड़। हाँ हाँ ये चल चलो चलो। अरे क्या हुआ नट्टू काका? सेठ जी शटर ऊपर चला गया। ओहो हाँ हाँ। अरे देख क्या रहो पोपटलाल, यार मदद करो। हाँ, इसे पकड़िए। आई। अरे क्या कर रहे हो? छाते से वो खींच लो ना शटर। अरे हाँ हाँ। एक मिनट। म्हणे माझं लग्न झालं. हाँ बस हाँ बस 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 बस। हो गया। ओके नट्टू काका, गुड नाइट। बाय बाय सेठ जी। गुड नाइट गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। ले चल। वो जो बॉक्स है थोड़ा ऊपर देना ना। ये અરે લ્યો બોલો આ તો કોથળામાંથી બિલાડું નીકળ્યું. हाँ बापूजी। बेलाडू यानी 2 लड्डू. 2 लड्डू किसमें से निकले? અરે બે લાડુ નહીં, અરે હાથીડા બિલાડું. કોથળામાંથી બિલાડું નીકળ્યું. बिलाडू मतलब? मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाँ ओह अच्छा अच्छा, यानी चूहे को गुजराती में बिलाडू कहते हैं. नहीं नहीं, गुजराती में चूहे को तो उंदरडा बोलते हैं। तो फिर ये बिलाडू क्या है? बिलाड़ू मतलब बिल्ली, जेंट्स जेंट्स बिल्ली। अरे हाथी भाई, खोदा पहाड़ निकला चूहा की ये गुजराती समानार्थी कहावत है। कोथड़ा माती बिलाड़ू निकलू। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा. एक बात तो कहनी पड़ेगी है जेठिया, नटू ने जिस नटू को भेजा उस नटू ने नटू की जिम्मेदारी आधी रात को भी बराबर संभाल ली.
बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। अरे आज ही हम नट्टू काका को याद कर रहे थे और नटू ने इस नटू को भेज दिया। भेज दिया। जेठालाल इसे कहते हैं टेलीपैथी। किसका पति? अरे पति नहीं, पति, टेलीपैथी। जिसके बारे में हम सोचते हैं ना उस तक हमारी भावना बिना बताए पहुंच जाए, या जिसको सच्चे मन से याद करो और वो सामने आ जाए, इसको कहते हैं टेलीपैथी। सही बात है। समझे? तुम्हारे और नट्टू काका के बीच में टेलीपैथी हुई और नट्टू काका ने इस नट्टू काका को भेज दिया। हाँ देखा जेठिया, नटू तेरा कितना ख्याल रखता है। वो तो है बापूजी, नट्टू काका तो नट्टू काका है। चलो बेटा, हम लोग निकलते हैं। चलो चले? चलो चलो। भाई भिड़े, थैंक यू। हाँ भाई, आधी रात को तो सखाराम लेके मदद करने आ गया भाई। थैंक यू कहते हैं। नहीं नहीं, फिर भी आती भाई आपको भी थैंक यू। आप भी आधी रात को आ गए और बापूजी का ख्याल रखा। अरे नहीं जेठा भाई, इसमें थैंक यू की क्या बात है। चलो पोपटलाल। अरे एक मिनट बेटा, जेठालाल मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? तुम्हें क्यों थैंक यू बोलेगा जेठालाल? उसे तुमको थोड़ी बुलाया था, तुम तो खुद से आए थे। अरे तो गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है भाई। किसी को तकलीफ हो, हमें बुलाए तो ही उसकी मदद के लिए जाना, ऐसा थोड़ी होता है। थैंक यू बोलून टाक बाबा। अरे बोलून टाक म्हणजे काय? नहीं नहीं, थैंक यू पोपटलाल, तुम्हें भी थैंक यू भाई। तुम भी थके हारे काम से आए, फिर भी मेरी मदद करने हमारे साथ आ गए। हाँ, वो भी एसिडिटी होने के बावजूद। अरे बिलाल, तुम्हें एसिडिटी हो गई है, दवाई दूं? नहीं 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 आती भाई, अभी ठीक है। अच्छा अभी ठीक है ना? हाँ। थैंक यू। हाँ थैंक यू पोपटलाल। अरे इसमें थैंक यू क्या भाई, ये तो हमारा फर्ज है। कमाल है, जब थैंक यू चाहिए नहीं तो बुलवाया क्यों? चलना बताता हूँ। तो आती भाई, आपको भी थैंक यू बोल दिया ना, चलिए। हाँ चलो 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 चल जेठिया, मैं भी सोने जाता जी हूँ। बापूजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चल इसको संभाल के रख देना। हाँ नहीं नहीं भाई, रख दूंगा। चलो थैंक यू। ओके आती भाई, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नट्टू काका, आपने इस नट्टू काका को भेज दिया। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से पहले की तरह हरिया भरिया हो जाएगा। थैंक यू। बड़ी पुरानी कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। गुजराती में कहावत है, घी ना ठाम घी ढोड़ायो। आपकी भाषा में भी, दुनिया की हर भाषा में कोई ना कोई कहावत ऐसी जरूर होगी जो इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठती हो। आप भी अपनी मातृभाषा में सोचिए, ऐसी कौन सी कहावत है जो बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल फिट है। खैर साहब, कहावत तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हर कहावत में एक भाव बड़ा कॉमन होता है, समान होता है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में भले अंत से पहले ये जो परेड होती है ना गोकुल धाम वासियों की, ये बड़ी कमाल की होती है। रोलर कोस्टर पे बैठे बिल्कुल व्यक्ति की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं बाएं, यानी कि भले अंत की मिठाई खाने से पहले जो मुसीबत की मिर्ची खानी पड़ती है गोकुल धाम निवासियों को, वो आपका मनोरंजन करती है। और इसीलिए तो है भाई कि आपका मनोरंजन हो। तो यहाँ पे हंसी के नए हंगामे और हंसी की नई कथा क्या होगी, कितने ठहाके आपके घरों में होंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं आसिफ कुमार मोदी, आपका चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सर्जक और निर्माता। मैं आज आपसे कुछ खास बात करने आया हूं। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने देखा ना, कैसे लगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? देखिए, अभी आपको जो भी चाहिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फैन, स्पीकर, सारी चीज हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे उपलब्ध है। तो कैसे लगा आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप हमें जरूर बताइए। आपको मोबाइल चाहिए, चार्जर चाहिए, मोबाइल कवर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए सब आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा। लेकिन जब हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमें नट्टू काका की याद आ जाती है। नट्टू काका, घनश्याम नायक आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमको भरपूर मनोरंजन दिया है। यही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नट्टू काका, बागा, बाउरी और हमारे जेठालाल सबने आपको बहुत हमेशा खुशहाल रखा है, बहुत हंसाया है। तो आज नट्टू काका को तो याद करना ही पड़ेगा। ये नट्टू काका आज हमारे बीच नहीं रहे, वो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन एक बात पक्की है,
ये नट्टू काका जहां भी होंगे ना, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉमेडी देख के वो भी हंसते होंगे और हमें मिस भी करते होंगे। तो अभी वही नट्टू काका ने हमारा मनोरंजन आपके दर्शकों के लिए भरपूर बना रहे, आप हंसते रहे, वो नट्टू काका ने हम एक नए नट्टू काका को भेजा है। तो आइए मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ नट्टू काका से, जो नट्टू काका को वो नट्टू काका ने भेजा है। आइए नट्टू काका। तो ये है हमारे नट्टू काका, वो नट्टू काका ने ये नट्टू काका को भेजा है। और दर्शकों, आप सब जानते हैं एक कलाकार को क्या चाहिए, बस प्यार। और आप दर्शकों ने हमें बहुत प्यार दिया है, समुंदर भर के प्यार दिया है। हम हमेशा आपके ऋणी हैं। आप ऐसे ही हमारे पे प्यार बरसाते रहना। हम क्या थे, छोटा मोटा मनोरंजन करते थे, आपने ही हमको वो प्यार दिया और आज हमको यहाँ पे पहुंचा दिया। तो बस मेरी आपको एक ही गुजारिश है, ये नट्टू काका को आप बहुत प्यार दीजिए, आपका प्यार बरसाइए। छोटी मोटी अगर गलती भी हो जाए तो बस उनको माफ कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है, उम्मीद है कि ये नट्टू काका भी खरे उतरेंगे। बस आपका प्यार का टॉनिक चाहिए। कलाकार बदलते रहेंगे, कोई हमारे बीच नहीं रहेगा, कोई ये सफर में चला जाएगा, लेकिन किरदार कभी नहीं बदलता। बस शो मस्ट गो ऑन। तो ये नट्टू काका को बस आपका प्यार दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो अब नट्टू काका के आने के बाद हमारे बागेश्वर, बावरी और जेठालाल के साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में और हंसी के फुहारे उड़ेंगे और मस्ती होगी और धमाल होगी। तो बस हंसते रहिए, मौज में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बस अभी आप ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभालिए, मैं चलता हूँ। आसिफ भाई, आप किधर जा रहे हैं? अरे हाँ। मेरा पगार कब बढ़ेगा? वो आप जेठालाल को पूछिए, मैं चलता हूँ। राम राम नट्टू काका। राम राम जग्गू, राम राम। हेलो हेलो सेठ जी, मैं दुकान पहुंच गया हूँ, इसीलिए फोन किया था। हाँ, आप रास्ते में हो, आ रहे हो ना? ठीक है ठीक है। हे प्रभु, आज मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला दिन है। आपका आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। सेठ जी मेरे काम से खुश रहे, ऐसी कृपा रखना। वाह 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 नट्टू काका, वाह! आपने इस नट्टू को सही जगह पे भेजा है और इस दुकान में कदम रखते ही मन को इतनी खुशी और शांति मिली कि बात मत पूछो। अरे हाँ, खिड़की खिड़की, अरे वाह, अरे वाह, ये कारपेंटर ने काम तो अच्छा किया है। अच्छा हुआ कल रविवार था, वरना सोमवार के चालू दिन में काम करवाना मुश्किल हो जाता। आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा पहला दिन। सेठ जी, बागा, मगन के साथ काम करने मेरा ड्रीम जॉब है, मेरा ड्रीम जॉब। डिस्प्ले चालू कर दूं। ये
बारिश तो जोरों शोरों से हो रही है। अरे वरस भाई वरस, बहु जरूर छे। अरे ये कस्टमर लोग गीला छाता लेके अंदर आएंगे तो पानी पानी हो जाएगा। मैं बकेट लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी अंकल। अरे 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 अंकल आप ठीक हो? हाँ, क्या कर रहे हो? पूरी दुकान में पानी पानी कर दिया। छाता रखने के लिए बाहर बकेट रखा है, उसमें रख के आओ। वो तो मैं स्फूर्तिला हूँ, इसके लिए अपने आप को संभाल लिया, वरना फिसल जाता तो। सॉरी अंकल, सॉरी। बोलिए। अंकल आज मेरी गर्लफ्रेंड जूही का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। आप दोनों ये बात बताने के लिए आए हो? नहीं, एक्चुअली जूही का बर्थडे है ना, तो इसको अच्छा सा मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो इसलिए आए हैं। और गिफ्ट देने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक से बढ़कर एक मोबाइल है। आइए आइए आइए, मोबाइल दिखाता हूँ। आपको कौन सा मोबाइल चाहिए? माय फोन। ओके। पेमेंट कैसे करोगे? मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। हो गया अंकल। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वाह भगवान, आज सुबह सुबह अच्छी बोनी हो गई। ये पानी फटाफट साफ कर देता हूँ, कोई आएगा तो गिर जाएगा। सेठ जी रुक जाइए। नट्टू काका, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। नट्टू काका, मेरी दुकान में मुझे ही आने से रोक रहे हैं आप? हाँ, क्यों? आपके फायदे के लिए। मेरी दुकान में मेरे नहीं आने से मेरा ही फायदा होगा? हाँ। क्या नट्टू काका कुछ भी बोल रहा अभी? इसीलिए बोल रहा था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था वहाँ रुक जाइए, वहाँ पानी गिरा है। नई नवेली दुकान में लीकेज हो रहा है? ये लीकेज का पानी नहीं है सेठ जी। तो क्या जमीन में सब पानी आ रहा है? नहीं सेठ जी, एक कस्टमर कपल अंदर आया था छाता लेके, उसमें ये पानी पानी हो गया। अरे तो आपको उनको रोकना चाहिए ना नट्टू काका। अरे मैं कुछ बोलूं उसके पहले तो वो दुकान में आ गए। चलो अभी मगन को बोल के साफ तो करा लो ये। नहीं सेठ जी, उसमें मगन को बुलाने की क्या जरूरत है? तो अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते, अपने आप सूख जाएगा। जस्ट जोकिंग सेठ जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। तो नट्टू काका, जो कपलिंग कस्टमर आए थे उन्होंने कुछ खरीदी बरीदी की कि खाली छाते से पानी गिरा के चले गए? नहीं सेठ जी, खरीदी करके गए, एक माई फोन लेके गए। ओहो, माई फोन? हाँ। हाँ नट्टू काका, आपने तो आते ही एकदम धमाकेदार शुरुआत कर दी। मेरा ऐसा ही है सेठ जी, मैं प्लेट खेलने में मानता ही नहीं हूँ, सीधा चौका छक्का। अच्छा। अरे हमारी वडनगर की क्रिकेट टीम का मैं ओपनिंग बैट्समैन रह चुका हूँ। ओपनिंग बैट्समैन? हाँ, जाते ही सीधा चौका और छक्का शुरू कर देता हूँ। अच्छे अच्छे बॉलर के मेरे सामने पसीने छूट जाते थे। अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी मैच का एक किस्सा याद आ गया। एक बार क्या हुआ था सेठ जी। नट्टू काका, बस आज के लिए अभी इतना काफी है, वो किसी और दिन के लिए बचा के रखिए। अच्छा, भागा आ गया डाकोर से? उसने बोला था ना सोमवार सुबह आ जाएगा। हाँ तो अभी सोमवार सुबह ही तो है। तो आ जाएगा। आ जाएगा मतलब आया नहीं अभी तक?
दिख तो नहीं रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ आप सुबह घर से निकले तभी घर पे आया नहीं था? नहीं, तब तक तो नहीं आया था। तो ये कहाँ चला गया? सेठ जी, कहीं बावरी को मिलने तो नहीं गया? आपको बावरी के बारे में पता है? हाँ, मुझे सब पता है। मेरा क्या है सेठ जी, मैं जहां जाता हूँ ना, वहां के लोगों की और वहां की छोटे से छोटी डिटेल पता कर लेता। आप क्या पहले जासूस थे? मतलब जासूस बनने की इच्छा बहुत थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो क्या बाघा सच में बावरी को मिलने गया है? पता नहीं, अरे अभी आपने ही तो कहा ना। मैंने तो सिर्फ अंदाजा लगाया, कहीं बावरी को मिलने तो नहीं गया। ये बाघा का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे लड़का अच्छा है, लेकिन थोड़ा बावरी घेला है। क्या मौका मिलते है बावरी से फोन पे बात करने लगेगा या उसको मिलने चला जाएगा। ओ मेरी गैरहाजिरी में अगर ऐसा कुछ करे तो मुझे बताना। आपने मुझसे कुछ कहा? ओहो, आपने मुझसे कुछ कहा? लगता है वो नट्टू काका की तरह ये नट्टू काका भी बाघा की साइड लेंगे। ये चाचा भतीजे की जोड़ी पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो सेठ जी? कुछ नहीं। सेठ जी चिंता मत करिए, बाघा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं नट्टू काका, आ गया। बोलो रणछोड़ राय जी की जय। एक मिनट बाघा, जरा नीचे नजर रख के चलना। नट्टू काका, बड़े सयाने कह के गए हैं कि नजर नीची करके चलना पड़े ऐसा कोई काम हमें करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा नजर ऊंची रख के चलता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिससे मुझे नजर नीची रखनी पड़े। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? नट्टू काका, यहाँ इतना पानी आया कैसे? अरे वो एक कपलिंग कस्टमर आए थे। कपलिंग? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाघा। तो क्या गीला छाता लेकर ही अंदर आ गए थे? हाँ। तो आपने उनको बताया नहीं? अरे वो सब बात हो गई भाई, तो अभी धंधे पे ध्यान देना भाई। एक मिनट सेठ जी, बाघा बॉय, पहले तू ये बता, डाकोर में रणछोड़ राय जी के दर्शन अच्छे से हो गए ना? हाँ हाँ नट्टू काका, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एक दिन की छुट्टी दी इसलिए। रणछोड़ राय जी के क्या मस्त दर्शन हुए हैं। आहा हा हा हा, एक अलग ही अनुभूति थी। मन एकदम शांत हो गया। बोलो जय रणछोड़ माखन चोर। बाघा बॉय, अगली बार हम डाकोर साथ में जाएंगे और सेठ जी को भी साथ में लेके जाएंगे। हाँ नट्टू काका, बहुत मजा आएगा जब हम तीनों मिलके करेंगे रणछोड़ राय जी के दर्शन। बोलो जय रणछोड़ माखन चोर। चलो चलो भाई, अभी चलो, अभी जरा धंधे पे ध्यान दो। अरे बाघा, ये बता, तू डाकोर से प्रसाद लाया कि नहीं? हाँ लाया ना नट्टू काका, लेकिन हमारा प्रसाद और आस पड़ोस में बांटने का प्रसाद मैं घर पे ही रख के आया हूँ। और सेठ जी, नट्टू काका एक मिनट पकड़ेंगे प्लीज? सेठ जी, ये लीजिए, ये आपके लिए और बापूजी के लिए प्रसाद है, और ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए। ओहो, गोकुलधाम वालों के लिए भी लेके आया तो? हाँ सेठ जी, वो भी तो हमारे अपने ही है, उनको कैसे भूल सकता हूँ। और सेठ जी, ये आपने जो मंगवाया था डाकोर के फेमस भजिए का आटा। अरे वाह, एक ही लेके आया? नहीं नहीं, इसमें 3-4 और है। हाँ तो बराबर। चलिए सब रख दे जी। हैं? वो शाम को फिर घर जाते वक्त मुझे देना। जी हैं? जी सेठ जी। चल चलो चलो, अभी धंधे पे ध्यान दो। सेठ जी एक मिनट। नट्टू काका, आज आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला दिन है, तो अगर सेठ जी परवानगी दे तो आपके स्वागत के लिए मैं एक छोटी सी विधि करना चाहूंगा। सेठ जी,
थैंक यू। लाइए नट्टू काका, एक सेकेंड। नट्टू काका, आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका पहला दिन है, तो इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तालियां। बस बस, चलो आइए आइए भाई साहब, बोलिए। सर अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। जरूर जरूर जरूर। ये देख, ये एक ओहो, ये नट्टू काका तो जबरदस्त सेल्समैन निकले। हे भगवान, जिस तरह नट्टू काका ने दिल से गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने में मेरा साथ सहकार दिया था, ठीक वैसा ही साथ सहकार ये नट्टू काका भी मुझे दे, ऐसी प्रार्थना है प्रभु। तो दोस्तों फिलहाल गोकुल धाम में शांति है, लेकिन आप जानते हैं गोकुल धाम की शांति आपकी गलतफहमी है। ये शांति बड़ी अस्थायी है, ये तूफान के पहले की शांति है। ये शांति कभी भी भंग हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हवा का एक छोटा सा झोंका बवंडर का रूप ले सकता है, और वो लेने वाला है। गोकुल धाम में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। गोकुल धाम में कुछ ऐसा खौफनाक और हैरत अंगेज घटने वाला है कि आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। लेकिन क्या होगा वो ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चल भाई चल अब्दुल, तू किसकी राह देख रहा है? सोडा बना। हाँ हाँ बनाता हूँ। जेठा भाई को आने तो दो। अरे जेठा भाई आ जाएंगे, तू सोडा तो बना। हाँ अरे आज की सोडा के वो मेन स्पॉन्सर है, उनको आ जाने दो। मेन स्पॉन्सर? हाँ उनका फोन आया था। अब्दुल आज जिसको भी जितना भी सोडा पीना है पीने दो, आज मेरी तरफ से। हाँ हाँ दोस्तों, आज तो मन मुकी ने पीछो। किस खुशी में सोडा पार्टी दे रहे हो? अरे दुकान नहीं बन गई, नट्टू काका वापस आ गए, इसी खुशी में, हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भिड़े। अरे दुकान से धंधा करने का मजा ही कुछ अलग है। रोज नए नए कस्टमर लोग आते हैं, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन के नए नए पीस देखते हैं, उसमें से उनकी पसंद का पीस उनको मिल जाता है, तो वो खरीदी करने का जो आनंद उनके चेहरे पे वो देखने को मिलता है ना, उसका मजा अलग ही है। एक नट्टू काका की कमी थी, वो भी आ गए, अभी सब सेट है, बस अभी किसी की नजर ना लगे। ओ जेठालाल, तुमने ये मेरे तरफ देख कर क्यों बोला कि किसी की नजर ना लगे? आपने मुझे पूछा ना कि ये सोडा पार्टी किस खुशी में दे रहे हो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बस पार्टा ही रखा है। चिंता मत करो जेठालाल, किसी की नजर नहीं लगेगी। हाँ नहीं भिड़े, कुछ बोल नहीं सकते। जेठालाल की कुंडली के बारे में तो हम सब जानते हैं। आ बैल मुझे मार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एकदम करेक्ट कहा पोपटलाल तुमने। जेठालाल का कुंडली और तुम्हारा शादी दोनों का कोई भरोसा नहीं है। ओ अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ वो अय्यर भाई शुभ शुभ बोलो भाई। पोपटलाल की शादी ठीक है? क्या ठीक है, क्या ठीक है? नहीं मतलब तुम्हारी शादी कभी न कभी किसी न किसी अच्छी लड़की से तो हो ही जाएगी। हाँ। मेरी दुकान तो कोरोना काल के बाद मुश्किल से मान शुरू हुई है भाई। अभी और कोई विघ्न नहीं आने चाहिए भाई, और कोई विघ्न चाहिए ही नहीं अभी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दुकान अच्छे से चलेगी और तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी और तुम्हारी दुकान भी अच्छे से चलेगी। हाँ हाँ। ओ हाँ हाँ जेठा भरा, वो जितनी तकलीफें आनी थी ना, वो आगे चली गई। वो आपसे सब चंगा होगा। वाह वाह छोटी वाह,
देखा, इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। तुमने फिर से मेरे तरफ देख कर क्यों बोला? आप मेरे सामने बैठे तो नजर तो जाएगी ना। आपको इतना बुरा लग रहा था, काम करो ना, आप उधर मुंह करके बैठ जाइए। अरे क्या उस तरह मुंह करके बैठो? क्या बोल रहा है तुम भी पोपटलाल? अरे यार तुम भी कहाँ सीरियस हो रहे हो, मजाक चल रहा है भाई। वैसे जेठाभरा, वो नई दुकान बन गई है, नट्टू काका भी आ गए। ओ अब तो दुकान का धंधा जोरों शोरों से होगा। अरे ऐसा जोरों शोरों से होगा सोडी कि जेठालाल जल्दी करोड़पति बन जाएगा। जेठालाल, तुम करोड़पति बन जाएगा तो गोकुल धाम सोसाइटी छोड़ देगा नहीं? क्यों? अरे फिर तो 5 बेडरूम का सी फेसिंग फ्लैट में रहने चला जाएगा। तो मेरा फ्लैट तो अभी भी सी फेसिंग ही है। ओ वाह दादा वाह, क्या बात है जेठालाल। अरे समझे नहीं यार, अरे सी फेसिंग मतलब सीविंग सीविंग। बढ़िया नजारा है, क्यों छोड़ के जाऊंगा मैं। ओ जेठालाल, मैं सीविंग नहीं, सी मतलब समुंदर का बात कर रहा था। हाँ नहीं, मैं समझा हुआ यार भाई, लेकिन क्यों भाई, क्यों छोड़ के जाऊंगा? अरे भगवान मुझे कितना भी पैसा वाला क्यों ना बनाए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अरे गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है। अपने परिवार को छोड़ के कोई जाता है भला? क्या बात है, दिल खुश कर देता। जेठालाल, मेरे को ना तुम्हारा एक चीज बहुत खटकता है। कौन सा? यही कि तुम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो आपको क्यों खटक रहा है? नहीं, चाहे तुम मेरे जितना ऐसा पढ़ा लिखा होता ना तो बहुत आगे जाता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, साइंटिस्ट बन जाता। आपकी तरह कहीं नौकरी कर रहा होता। पर नौकरी में क्या, फिर आप एक जगह स्थगित हो जाते। ना खुद का धंधे में तो क्या है, सामने पूरा दरिया पड़ा है। आप में जितनी ताकत है, आप जितना मर्जी पानी उलाचो उसमें से। नहीं जेठालाल, ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी तुम्हारा बिजनेस सेट हो गया। लेकिन अभी जमाना बदल गया है दोस्त, एजुकेशन बहुत जरूरी है। नौकरी हो या धंधा, अगर वक्त के साथ चलना है तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और पता है दोस्तों, अब तो उच्च शिक्षण आप मातृभाषा में भी ले सकते हो, इंग्लिश में लेना जरूरी नहीं है। सही बात है, शिक्षण चाहे कोई भी भाषा में हो, पर पढ़ाई करना जरूरी है। एकदम करेक्ट बोला डॉक्टर आतिफ। सुना ना जेठालाल, मैंने तुमको देखकर बोला है। हाँ, आप मुझे देखो ना देखो, जो बात सही है वो मैं सुनता ही हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पढ़ाई जरूरी है भाई। लेकिन हाँ, पढ़ाई बोझ नहीं बननी चाहिए। अबे मैं जब मतलब गांव में पढ़ने जाता था, मेरे लिए तो पढ़ाई बहुत बोझ बन गई थी, क्योंकि हमारे जो शिक्षक थे ना, उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट था? हाँ जेठा भाई, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले थे। अच्छा पढ़ाते भी थे और साथ साथ में नई नई रेसिपी बना के खिलाते भी थे। खाने की बात हो गई ना, लो अब सोडा पियो। जरा भाई, जरा भाई, क्या अरे अब अरे सबसे पहले उनको देना था, उनको दिया ही नहीं। ले चीयर्स भाई, चीयर्स। भिड़े भाई, वो इलेक्ट्रिशियन का पैसा दे दिया? नहीं, मैं कल उसके दुकान जाके दे दूंगा। ओ पिड़ू, तू पैसे देने मत जा, तू इलेक्ट्रिशियन को सोसाइटी में बुला ले। क्यों? अरे मेरी डोरबेल खराब हो गई है, वो रिपेयर करानी है। ये गलत बात है भाई सोडी। क्यों गलत है?
डोरबेल तो चालू होनी चाहिए ना। वो कोई पार्सल वाला, कोई कोरियर वाला आएगा, वो डोरबेल बजाएगा, वो डोरबेल नहीं बजेगी तो उसको लगेगा घर पे कोई नहीं है, वो तो वापस चला जाएगा ना। नहीं, डोरबेल ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसका पैसा सोसाइटी क्यों दे? अगर ऐसा है तो मेरे बेडरूम का कबाड़ भी ठीक करना है, उसके लिए भी कारपेंटर बुला, और उसका पैसा भी सोसाइटी देगी। ओए पप्पू, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। ओए यार, मैंने तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को बुलाने को बोला है, और पैसे तो मैं ही दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं कल कारपेंटर को बुलाऊं? नहीं नहीं ठीक है, चलेगा। सिर्फ एक स्क्रू ढीला है। तो दिसला। क्या 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 बोला? नहीं नहीं, अभी एक स्क्रू के लिए कारपेंटर को कहाँ बुलाऊं ना, वो तो तुम कर ही लोगे। छोड़ी, मैं कल बुलाता हूँ इलेक्ट्रिशियन को। थैंक यू जी। अच्छा यारो, मैं चलता हूँ। अरे अरे छोटी, क्यों आज की इतना जल्दी? वो क्या है ना, आज रात मेरे दोस्त के यहाँ जगराता है, सुबह ही आऊंगा। ओह अच्छा, पूरी रात दोस्त के घर पे जगराता और डायरेक्ट सुबह आएगा तू? ओए रोशन भी साथ में है। ओह, तो फिर जगराते भी जा रहा है? चंगा यारो, सुबह मिलते। थोड़ी मेरे लिए प्रसाद जरूर लाना। हाँ ओ हाँ हाँ आदिवरा, वो सबके लिए लेकर आऊंगा। चंगा जी, सत श्री अकाल। आदि भाई, ये दूसरा सोडा। वाह वाह। ये बाबा, चलो चले। चलो भाई, मुझे भी जल्दी सोना है। क्या अभी बच्चों के स्कूल शुरू हो गए ना, नया सिलेबस भी आया तो बहुत सारा काम है। चलो चलते हैं, नई सुनहरी सुबह का इंतजार करते हैं। अब्दुल सब मेरे खाते में। थैंक यू जेठा भाई, अरे 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 थैंक यू। अरे माधवी, कब से चाय बोलिए, दो तो सही। अहो व्यस्त शिक्षक महोदय, एक बार नजर उठा के ऊपर देखिए, कब की खड़ी हो चाय लेके। अच्छा अच्छा, ठीक है, रख दो रख दो। ये क्या कर रही हो? टेबल पे जगह नहीं है ना, तो एक ही जगह दिखी मुझे। अरे होशियार, यहाँ रख दो। ये क्या सुबह सुबह इतनी सारी किताबें खोल के बैठे हैं आप? माधवी, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है ना, और बच्चों के ऑफलाइन स्कूल भी शुरू हो गए हैं, तो सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नए चैलेंजेस है, सब देखना पड़ेगा ना। अरे शिक्षक बनना आसान नहीं है। शिक्षक बनने के लिए पहले खुद पढ़ो, और शिक्षक बनने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। बाप रे, कठिन जॉब है। तुम्हें पता है माधवी, एक शिक्षक का शिक्षक कौन होता है? नहीं, कौन? उसकी पत्नी, जो हर पल उसे कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। ओ बाबा, खरं शिक्षक की पत्नी बनना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है, शिक्षक अचानक हमारे जमाने में लेके जाता है। हर छोटी छोटी चीजों में कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। हर काम के मार्क्स नहीं देते, लेकिन मूल्यांकन करते ही है। अरे माधवी, मैं क्या तुम्हारा मूल्यांकन करूंगा? तुम्हारी वजह से मेरा मूल्य बढ़ा है। सच कहूं माधवी, तो मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। खरंच? प्रूफ दूं? आओ, काहीतरीच काय, कोई आ जाएगा। दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं नहीं, आओ, पेमेंट लेने जाना है आपको, आपके काम के बाद। नहीं माधवी, मैं आज पेमेंट लेने नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। क्या है, आज बारिश रुकी है तो मुझे बाकी के सारे काम निपटाने। हाँ? क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं है? नहीं, चाय तो अच्छी है। मुझे अभी याद आया कि मुझे बाहर जाने से पहले सुविचार लिखना बाकी है। आहो, चाय तो शांति से पीजिए। नहीं माधवी, अभी इतना टाइम नहीं है। तो सुविचार के लिए क्या इतनी घाई करनी? और सुविचार ही तो है, रोज लिखना जरूरी थोड़ी है। नहीं माधवी, जैसे शरीर की सफाई के लिए रोज नहाना जरूरी होता है ना, वैसे ही मन में आने वाले बुरे विचार की सफाई करने के लिए सुविचार जरूरी होता है। इंसान को रोज अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक अच्छा विचार आपका जीवन बदल सकता है। हाँ, ये तो है। हाँ, इसलिए तो मैं रोज सुविचार लिखता हूँ। क्या है ना, एक छोटा सा सुविचार बड़ा बदलाव ला सकता है।
अरे हमारे जमाने में लेट हो रहा है ना आपको? अरे हाँ चलो 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 पसारा कठीण है भैया लोग। अरे सुविचार लिखने आ तो गया मैं, लेकिन क्या सुविचार लिखूं कुछ सूझ नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग। पेड़ पर कुछ है क्या? नहीं नहीं, पेड़ पर कुछ नहीं है। तो फिर पेड़ को क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं पेड़ पर नहीं देख रहा था। क्या भिड़े मास्टर, अब भी मैंने देखा कि तुम पेड़ को देख रहे थे। नहीं नहीं, मतलब मेरी आंखें पेड़ पर थी, लेकिन मेरी मन की आंखें कहीं और थी। भिड़े मास्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ समझ में आया ऐसे बोलो ना। अरे आती भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं क्या सुविचार लिखूं ये सोच रहा था। ओह अच्छा अच्छा, सोच रहे थे। ओके ओके। गुड मॉर्निंग आत्माराम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, क्या बात है, बारिश के दिनों में भी योगा? अरे डॉक्टर आदि, आज बारिश नहीं था तो सोचा गार्डन में जाकर योगा करते हैं, एकदम फ्रेश एयर के साथ में। अरे वाह, मैं भी दांत, जुबान और पेट की कसरत करके आया। दांत, जुबान और पेट का कसरत मतलब? अरे नाश्ता करके आए हैं वो। सही बात है। क्या हाथी भाई आप भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भिड़े, हाँ? तूने सुविचार नहीं लिखा? आलसी हो गया तू आजकल। पोपटलाल, मैं सुविचार लिखने ही नीचे आया हूँ भाई। सोच रहा था कि क्या सुविचार लिखूं। क्यों, सुविचार का स्टॉक खत्म हो गया? रहने दे भाई, तुझे रोज इतना सोचना पड़ता है, तुझे नहीं जमेगा ये। तो इस्तीफा दे दे सेक्रेटरी पद से। क्या मानुस पोपटलाल, सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आती है तुम में भाई? मैंने बोला ना, मुझे सूझ नहीं रहा है सुविचार। तुझे नहीं सूझ रहा है ना? आजा, मैं तुझे बढ़िया सुविचार बताता हूँ। आइए आइए, आप लोग भी आइए। चला बोगुया। आइए हाथी भाई। हाँ बोलो। लिखो, सुयोग्य कुंवारे युवक की शादी करवाने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर आपके ध्यान में कोई सुयोग्य कुंवारी युवती हो तो इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें और नीचे मेरा नंबर लिख दें। पोपटलाल, ये सुविचार नहीं, ये तू विचार है, तुम्हारा विचार है। फिर मैं यहाँ पे सुविचार लिखने आया, तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल कुछ भी? ये ऐसे सब सोसाइटी बोर्ड पे नहीं लिख सकते। हाँ, यहाँ पे सुविचार लिखने आता हूँ मैं, जाहिरात नहीं। सुबह सुबह भिड़े को चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। लिख 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 भाई, अभी तुझे एक बहुत बढ़िया और अच्छा सुविचार बताता हूँ, सीरियस लिख। दिल लगाकर ढूंढो लुगाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। वाह, क्या बात है। ये तो मान गया। दिल लगाकर करो पढ़ाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। हाँ, ग्रेट। भिड़ा, ये क्या लिखा है? ये गलत है। यही सही है पोपटलाल, क्योंकि यही है सुविचार। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, अब 3500। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3500, 3500 एपिसोड पूरे हुए। ये जो भी हुआ है, आप दर्शकों का प्यार, ईश्वर के आशीर्वाद है। हमारी पूरी टीम हमेशा मेहनत करती है, हर रोज मेहनत करती है कि बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। प्यारे दर्शकों, कल ही हम सब लोगों ने मिलके रथ यात्रा का उत्सव धामधूम से मनाया। रथ यात्रा आषाढ़ महीने के दूज को आता है। भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ भगवान जगदीश रथ में विराजते हैं और भक्त वो रथ को खींचते हैं और कहते हैं कि आने वाले दशमी तक, यानी आषाढ़ सुद दशम, ये 10 दिन तक
भगवान रथ में बिराजते हैं, नगर में घूमते हैं, गांव-गांव घूमते हैं और अपने भक्त को मिलते हैं। तो इस पवित्र दिनों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3,500 3,500 एपिसोड पूरा होना, ये हमारे सबके सौभाग्य की बात है। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि हमारा ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रथ ऐसे ही हंसी खुशी के साथ चलता रहे। आप दर्शकों का प्यार बना रहे। आप प्यारे दर्शक, जिसने हमको सबको प्यार दिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से मैं आपको वंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमेशा हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे और देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भगवान का जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। 3,500 एपिसोड और 14 साल कंप्लीट होंगे। थैंक यू मालो, हर्षद, पूरी टीम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सोहिल, जतिन, कुणाल, ये सब लोग, कुणाल और कुणाल की पूरी टीम, बाबा, विशाल, सब लोग 24 घंटा शूटिंग खत्म होने के बाद भी काम पे लगे रहते हैं। 3,500 एपिसोड अब भी पूरे। आइए कल के त्योहार यानी कि कल के एपिसोड में मिलते हैं, हंसते हंसाते हैं, जहां आपके त्योहार हंसते हंसाते मनाएंगे और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.